Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I'm Astha Singh and I really hope that you all are doing great. So as we all are very well aware कि हमारी legal maxims की जो series है वो ongoing है और इस series में हम सारे important legal maxims जो भी हमारे वो cover कर रहे हैं. तो अब हम ये जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से maxims डिस्कस करने वाले हैं. So the maxims that we will be discussing today in our today's video are going to be caveat emptor. तो हम जानेंगे कि ये maxim का मतलब क्या होता है और next maxim जो we are going to understand is pacta sunt servanda. तो इन दोनों maxims को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं. Let's start our video. So the first maxim that we are going to understand is caveat emptor. अब इसका प्रोनाउंसिएशन यही है तो ये आपको याद रखना है. caveat emptor इसका प्रोनाउंसिएशन है और इस मैक्सिम का मतलब क्या होता है अब ये जानने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है caveat emptor क्या है, एक लैटिन फेज है. ठीक है, एक मैक्सिम है जो कि लैटिन फेज है, लैटिन में है और इसका मतलब होता है लेट द परचेजर बी अवेयर. मतलब क्या कह रहा है ये मैक्सिम कि परचेजर को अवेयर करना किस चीज के बारे में, तो वो हम इस वीडियो में इसके मीनिंग से समझेंगे. लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है ये आपको याद रखना है कि किसको अवेयर करा जा रहा है, परचेजर को. ये आपको याद रखना है. तो caveat emptor का मतलब होता है इट इज यूज्ड फॉर सेइंग दैट द पर्सन हु बाय समथिंग. किसकी बात हो रही है, बायर की. यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि कुछ खरीद रहा है, परचेजर है. समथिंग मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी ऑफ गुड्स. अब अगर किसी ने कोई सामान खरीदा तो यहाँ पे जो बायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी ऑफ गुड्स. हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, बायर की, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड दैट ही और शी इज बाइंग. तो अब अच्छा इसको और बेहतर तरीके से एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए एक इंडिविजुअल है और वो कुछ खरीद रहे हैं. अगर बाहर कोई भी XYZ पर्सन हो सकते हैं, ये मान लीजिए घर ही कोई खरीद रहा है. तो अब जो कोई एक पर्सन कोई घर खरीदने जाता है तो वो ऐसे ही तो घर नहीं ले लेते हैं ना, वो उसके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं पहले कि मान लीजिए उस घर में कुछ एक रूम है जिसमें कि कुछ प्रॉब्लम है. जेन्युइन केसेस में ऐसा होता है, कई बार घर में सीलन आ रही होती है या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम या कुछ टूटा फूटा होता है एक रूम में. तो ये चीज़ के बारे में किसको अवेयर होना चाहिए, परचेजर को. ये बातें कौन बताएगा, जो उसको सेल कर रहा है, जो सेलर है उसको, परचेजर को. यानी कि जो इंडिविजुअल वो घर खरीदने जा रहा है उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से सही देनी होगी, उसे अवेयर करना होगा इन सब चीज़ों के बारे में जो भी वहाँ पर दिक्कतें हैं. तो दिस इज व्हाट दिस मैक्सिम इज अबाउट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी इंडिविजुअल ऐसे ही कोई ख़राब चीज़ नहीं ले लेगा, क्योंकि अगर उसने ख़राब ले ली ये जानने के बाद में भी कि वो चीज़ पहले से ख़राब थी, या वो घर में उस इंडिविजुअल ने जो घर खरीदने गया है उसने ये जानने के बाद में भी कि अगर उस रूम में कोई दिक्कत है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम है, मान लीजिए कुछ फर्नीचर ख़राब है या वुडन वर्क है वो ख़राब है, सीलन आ रही है, ये भी जानने के बाद में अगर उस इंडिविजुअल ने वो खरीद लिया तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसी परचेजर की जिसने कि वो घर खरीदा है. सो दिस इज व्हाट दिस मैक्सिम इज अबाउट. दिस इज caveat emptor दैट लेट द परचेजर बी अवेयर. किसको जानकारी होनी चाहिए हर चीज की, परचेजर को. सो द नेक्स्ट मैक्सिम दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज पैक्टा सन्ट सर्वेंडा. अब ये क्या होता है, पहली चीज तो हमें ध्यान रखना है कि इसे पैक्टा सन्ट सर्वेंडा प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, और ये है अग्रीमेंट्स मस्ट बी फॉलोड. अब कैसे समझेंगे आप इस चीज को कि मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ तो फिर उनको उसे फॉलो करना है. क्या करना है, बिल्कुल लायबल हैं वो चीज़ के लिए. क्या करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए. तो एक बार इसका मीनिंग पढ़ते हैं. द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट. कौन सी पार्टीज, जिनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है किसी तरह का, दो पार्टीज या फिर और भी हो सकती हैं. टू एन अग्रीमेंट मस्ट डू देयर बेस्ट टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस. मतलब कि अपनी उस अग्रीमेंट को निभाने की जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा उन्हें फुलफिल करना है एट देयर बेस्ट अंडर इट. तो अब इसको एक ऐसे तरीके से समझते हैं. मान लीजिए दो इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये सिर्फ दूसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो दो लोगों के बीच में हुआ है, या फिर हम कह लें अग्रीमेंट हुआ है. अगर कोई अग्रीमेंट हुआ है तो वो दो लोगों के बीच में हुआ है. तो उसे फुलफिल कौन करेगा, उस ऑब्लिगेशन को जो कि उस अग्रीमेंट की है, वो दोनों लोग फुलफिल करेंगे. अच्छा, पैक्टा सन्ट सर्वेंडा के बारे में एक बात और है कि ये ना सिविल लॉ में भी यूज होता है और मोस्ट टाइम्स इंटरनेशनल लॉ में भी इसे काफ़ी यूज करा जाता है, इस टर्म को, इस मैक्सिम को.
तो कैसे, जैसे दो देशों के बीच में कुछ ट्रीटीज होती हैं साइन, तो उनको भी क्या क्या उनका मोटिव क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में इसे फॉलो करा जाए, राइट। सो इट इज बेसिकली एवरी ट्रीटी इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज, बोथ द पार्टीज, अब जो भी उसमें कंट्रीज होंगी जिनके बीच में ट्रीटी साइन हुई है, so they have to follow it and they must follow all the obligations with their good faith and with no malice। तो इस सिचुएशन में क्या है कि इंटरनेशनल लॉ में भी जब दो दो देशों के बीच में कुछ ट्रीटीज वगैरह साइन होती हैं तो उन्हें भी उस ऑब्लिगेशन को फॉलो करना होता है। सो दैट इज पैक्टा sunt servanda, दैट अग्रीमेंट्स मस्ट बी फॉलोड। कोई भी अग्रीमेंट्स हो उनको फॉलो करा जाना चाहिए दोनों पार्टी के द्वारा इक्वली। ये सिर्फ किसी एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अग्रीमेंट्स को फॉलो करे, दोनों पार्टीज अग्रीमेंट्स को फॉलो करेंगी। ओके एवरीवन, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप कि आपको ये दोनों टर्म्स और ये मैक्सिम समझ में आए होंगे एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि ये जितने भी मैक्सिम्स के वीडियो है ना ये एक पूरे प्लेलिस्ट में रहें सो दैट आपको ये ईजिली एक्सेसिबल हो और जब भी आपको कभी रिवाइज करना हो तो फटाफट से आप सारे मैक्सिम्स गो थ्रू कर लें जो भी हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।